राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास में बैसाख स्नान और बैसाख में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। आइए अब हम बैसाख स्नान की कहानी और साथ ही बैसाख में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। आपको एक ही जगह दोनों कहानी सुनने को मिलेगी। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख स्नान और बैसाख में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनने को मिले। आइए अब हम बैसाख स्नान और बैसाख में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वेश्या दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। उस वेश्या का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूरज भगवान को अर्घ्य देता था। वहीं पर ही बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से बैसाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वेश्या की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी व परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटा बहुओं से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर से चरा पानी का लाकर आपको दे देगा। तब वेश्या बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वेश्या की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर बैसाख स्नान जोड़े से करेंगे। तब वेश्या दंपति ने अपने दोनों बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तब वेश्या दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो ज्ञात ही है, मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में अप डाउन करता हूँ। सवेरे ही 5 बजे ही घर से निकल जाता हूँ, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफ़िन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको चरा पानी का लाकर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा भी लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में मैं ये नियम नहीं निभा पाऊँगी। तब वेश्या दंपति के छोटे बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको 1-1 चरा पानी का नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। तब वेश्या का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर 1-1 चरा पानी का माँ बाबूजी के लिए लाएंगे तो क्यों ना हम दोनों भी बैसाख स्नान जोड़े से करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने 16% सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। यह सुनकर वेश्या दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वेश्या दंपति के छोटे बेटा बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। तब वेश्या के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही 1-1 चरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया। तब वेश्या दंपति ने चरे में से पहले 1-1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और शेष जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूरज भगवान को अर्घ्य दिया और फिर बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा करी और 5 परिक्रमा करी। पहले के ज़माने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम और आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे।
जब वेश्य दंपति स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को पकड़ाती, खाना आदि देती। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। जब बैसाख पूर्णिमा का दिन आया तो वेश्य दंपति ने अपने छोटा बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी इत्यादि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव में से बुलाकर के लाना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुआ, कचौड़ी, टरपोले आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियां आती हुई दिखाई थी। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा पर मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वो पंडित और पंडितानी बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वेश्या की छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, भोजन का थाल परोसा। सभी ने भर पेट भोजन खाया। फिर वेश्या दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने सबको ढेरों आशीर्वाद दिए। तभी वेश्या दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वेश्या दंपति चरण पोंछने के लिए, गमछा लेने के लिए कमरे में अंदर चले गए। पीछे से वे ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धर के वेश्या दंपति और उसके बेटा बहू को बैसाख स्नान व बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्यफल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वेश्या दंपति और उसके बेटा बहू चौके में आए तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वेश्या दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ राम व माता सीता बैठे हुए थे, वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे तथा माता सीता जहाँ बैठी थी वहाँ सोने की मोरों की थैली पड़ी थी। और जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था। और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी हुई थी वहाँ हीरे, मोती, सोने, चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वेश्या दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वेश्या दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वेश्या दंपति के बड़े बेटा बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल स्नान के लिए लाकर देते तो आज हमें भी भगवान दर्शन देते। उस दिन वेश्या दंपति ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख मास में स्नान करने, बड़ पीपल और आंकड़े की पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे बैसाख मास में व्रत करना संभव न हो सके तो बैसाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे बैसाख देवता, जैसा सुख आपने वेश्या दंपति और उसके छोटे बेटा बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।